अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो यहाँ पे देखिए आपका एक बॉल है और ये बॉल आपका फ्लोर से 20 मीटर के हाइट पर है, यानी यहाँ पर कैपिटल एच का वैल्यू आपका 20 मीटर है और बॉल को यहीं से ड्रॉप किया जा रहा है। इसका मतलब बॉल का इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा आपका। तो बॉल को जैसे ही ड्रॉप आप कीजिएगा तो ग्रेविटी के कारण बॉल आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव करना शुरू कर देगा और ये इस फ्लोर को आके बॉल आपका क्या आपका स्ट्राइक करेगा। तो फ्लोर को स्ट्राइक करने के जस्ट बिफोर मैं बॉल के वेलोसिटी को मैं यहां पर v मान लेता हूं और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को मैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेता हूं। अब देखिए मैं सबसे पहले v को कैलकुलेट करता हूं। तो v को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक फार्मूला को यूज करता हूं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay। यहां पर v जो है आपका फाइनल वेलोसिटी, यानी फ्लोर को हिट करने के जस्ट बिफोर जो बॉल का वेलोसिटी है उसको इस v के जगह पर मैं रख देता हूं। तो मैंने तो v ही माना है, तो v स्क्वायर। अब देखिए u आपका क्या, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है 0, 0 का स्क्वायर 2। यहां पर देखिए पॉजिटिव y एक्सिस को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया गया है और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल भी आपका क्या है, ये भी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ए के जगह पर मैं यहां पर प्लस g ले लूंगा और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं g, जिसको क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, इसका वैल्यू मैं यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैं लूंगा। और y यहां पर देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। तो यहां पर देखिए क्या है कि चूंकि पॉजिटिव y एक्सिस आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया गया है और बॉल का देखिए डिस्प्लेसमेंट भी आपका किधर हो रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को भी यहां पर क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो y के जगह पर मैं यहां पर प्लस h ले लूंगा। तो अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 2gh। अब देखिए 2g के जगह पर 10 मैं ले लेता हूं और कैपिटल h के जगह पर 20 मीटर यानी 20। तो ये आपका देखिए हो गया आपका 400 आपका हो गया, यानी यहां पर v स्क्वायर का वैल्यू आपका 400 हो गया। तो v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 400, यानी ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी ये जो हमारा आपका बॉल है, ये बॉल का वेलोसिटी फ्लोर को हिट करने के जस्ट बिफोर आपका क्या होगा, आपका 20 मीटर पर सेकेंड होगा। इसके बाद देखिए क्या है कि फ्लोर को ये बॉल जब आपका हिट करेगा, हिट करने के बाद ये आपका रिबाउंड होगा आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको मैं यहां पर सेपरेटली दिखा रहा हूं कि रिबाउंड यानी फ्लोर को हिट करने के जस्ट आफ्टर इस बॉल के वेलोसिटी को मैं यहां पर v डैश से मैं आपको डिनोट करता हूं। अब देखिए क्या है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कॉलिजन आपका बॉल और फ्लोर के बीच में हो रहा है। तो फ्लोर को मैं बॉडी नंबर 1 मानता हूं और इस बॉल को मैं बॉडी नंबर 2। तो अब आपका देखिए क्या है कि मैं यहां पर आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को यूज करता हूं। देखिए वो रिजल्ट आपका क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन just after collision is equal to small e multiplied by velocity of approach just before collision। यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर जब यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कॉलिजन, तो कौन किससे सेपरेट होगा, 1 आपका सेपरेट होगा 2 से। तो यहां पर देखिए इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कॉलिजन का मतलब समझना है कि वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी फ्लोर का वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है
यानी बॉल के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा स्मॉल ई। देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जस्ट बिफोर कॉलिजन, तो देखिए तो जस्ट बिफोर कॉलिजन यहां पर बॉल फ्लोर को अप्रोच कर रहा है, यानी यहां पर हम लोगों को बॉल का वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है फ्लोर के रिस्पेक्ट में, यानी बॉल मीन्स 2, तो 2 का वेलोसिटी, फ्लोर मीन्स 1, 2 का वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में। तो आप इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा। अब देखिए क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कॉलिजन यानी v12, तो इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू स्मॉल ई वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। हाँ, इस चीज को हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू को पुट करना है जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू को पुट करना है जस्ट बिफोर द कॉलिजन। देखिए तो यहां पर जस्ट आफ्टर द कॉलिजन यानी 1 तो आपका क्या फ्लोर है, तो फ्लोर तो अर्थ के रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा, तो यहां पर आप क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए, माइनस 2 का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर देखिए क्या है, ये जो हमारा 2 है ये हिट करने के बाद फ्लोर को, इसका वेलोसिटी आपका किधर है, आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर देखिए क्या है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को डाउनवर्ड लिया गया है, और ये आपका v डैश आपका क्या अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इस v डैश को हम लोग यहां पर निगेटिव ले लेंगे, माइनस v डैश इज इक्वल टू स्मॉल ई। अब देखिए 2 का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो जस्ट बिफोर द कॉलिजन 2 का वेलोसिटी आपका किधर है, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पॉजिटिव वाई एक्सिस भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको मैं यहां पर प्लस ले लूंगा, माइनस जस्ट बिफोर कॉलिजन 1 आपका क्या है, 1 तो आपका रेस्ट में ही है, इसको मैं यहां पर 0 ले लूंगा। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कहने का मतलब v डैश इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो गया v, यानी कहने का मतलब फ्लोर को हिट करने के जस्ट आफ्टर जो इस बॉल का वेलोसिटी होगा वो आपका v डैश हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा स्मॉल ई मल्टीप्लाइड बाय v। तो देखिए स्मॉल ई का वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपका 0.5 आपका दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और v मैंने क्या कैलकुलेट किया है 20, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इस फ्लोर को हिट करने के जस्ट आफ्टर इस बॉल का जो वेलोसिटी हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इस वेलोसिटी के कारण क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना आपका शुरू कर देगा, और जी आपका किधर एक्ट कर रहा है, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी आपका क्या होगा डिक्रीज करेगा, और एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पर कि बॉल का वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। तो यही जो है, यही हमारा यहां पर मैं इसी को h डैश मान लेता हूं, और इसी h डैश को कैलकुलेट करना है, तो फिर मैं इसी फार्मूला को मैं यूज करता हूं। देखिए तो यहां पर देखिए ये फार्मूला आपका क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ay। तो यहां पर देखिए तो फाइनल वेलोसिटी आपका क्या होगी, आपका 0 का स्क्वायर। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी के जगह पर क्या लिया जाएगा, यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव वाई एक्सिस किधर लिया गया है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इसको मैं यहां पर निगेटिव ले लूंगा, प्लस 2। देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी आपका क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस एक्सेलरेशन को मैं यहां पर प्लस जी ले लूंगा। और आपका देखिए क्या है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया गया है, और यहां पर हिट करने के बाद जो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में बॉल आपका डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए वाई के जगह पर यहां पर मैं माइनस एच डैश को ले लूंगा। अब देखिए इसी को मैं सॉल्व करता हूं, 0 इक्वल टू 100 प्लस यहां पर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2g h डैश हो जाएगा, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहां पे देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 2g h डैश इक्वल टू 100 हो गया, और h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा
100 डिवाइडेड बाय आपका 2g, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय जी के जगह पर 10 ले लीजिए 10, तो ये आपका क्या हो गया 0 0 कैंसिल आउट, तो 10 को 2 से डिवाइड करिए 5 मीटर, यानी एच डैश का वैल्यू यहां पर आपका क्या हो गया आपका 5 मीटर हो गया। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।